हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं सदानंद सर अपने एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं अभी आप लोगों के लिए कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के लिए एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं और इस वीडियो में अध्याय 2 आरंभिक नगर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को मैं प्रयास किया हूं कि वैसे प्रश्न आपके लिए हों जो कि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए हितकर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन एमसीक्यू प्रश्न अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करने का मतलब है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, इसलिए लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में अध्याय 2 आरंभिक नगर कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास के लिए एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आप लोग सबको पता है कि हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका एक राज्य है पंजाब, जो कि उसका एक हिस्सा पंजाब जो है आज़ादी से पहले 1947 से पहले, पाकिस्तान की बंटवारा से पहले, यह जो पंजाब है वो मुख्य रूप से भारत में पड़ता था, लेकिन बंटवारा होने के बाद जो है पंजाब 2 हिस्से में चला गया। तो पंजाब जिला जो है, राज्य माफ़ कीजिएगा, वो आपका अभी पाकिस्तान में भी है और उसका हिस्सा जो है भारत में भी है। तो अगर इस तरह से देखें कि हड़प्पा का अगर खोज हुआ तो इसका जो साक्ष्य अभी कहाँ अगर हम लोग घूमना चाहें, जाना चाहें हड़प्पा देखने के लिए, तो कहाँ जाना होगा? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है, पंजाब पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो ध्यान देंगे, सूती कपड़ा जो है वो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो चाहे कक्षा 6 का हो या फिर एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके लिए तो कहिए ये रामबाण वीडियो है। आगे देखें, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि यदि आप परीक्षाओं में सम्मिलित होते होंगे या हुए होंगे हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में, या लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक को अगर आप उठाकर देख लें तो निश्चित तौर पर आपको इन्हीं प्रश्नों का संग्रह प्राप्त होगा। देखिए आगे, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखेंगे। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो यहाँ पर जो है मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। मनके जो बनते थे वो कार्नेलियन टाइप के पत्थर का प्रयोग हुआ था। और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, केवल जो बी है वो सिर्फ सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो सही होगा, ये वाला केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता है क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका
कहाँ तक इसका फैलाव है मुख्य रूप से? तो पाकिस्तान में, पंजाब, राजस्थान सभी। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये ध्यान रखेंगे, तांबे का जो है हड़प्पा के लोग वो राजस्थान से जो है वो इसका लेन देन करते थे, आयात करते थे। तो जो सही ऑप्शन होगा वो राजस्थान होगा। ठीक है, सोना का अफगानिस्तान नहीं, कर्नाटक से, है ना, अफगानिस्तान से भी होता था। तो कई तरह के जो धातु हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त होता था। अभी भी सोना का खान जो है कर्नाटक के एरिया में आपको मिलेंगे। तो अगर तांबा की बात करें तो हड़प्पा कालीन जो समाज थी वो राजस्थान से तांबे की खरीदारी करती थी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, बच्चों का खिलौना है, तो बच्चों का जो खिलौना है वो कौन सा होगा? हल। ये प्राप्त हुआ है आपका हड़प्पा से। नेक्स्ट है आपका, नगरों का आरंभ होता है, तो नगरों का आरंभ कब होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जो जवाब है वो 4700 साल पहले, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फेयंस पाया जाता है, फेयंस पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कृत्रिम रूप में। किस रूप में? कृत्रिम रूप में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, फेयंस से बनाए जाते हैं, तो फेयंस से क्या बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मनके भी बनाया जाता है, चूड़ियाँ भी बनाई जाती है, छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं, मतलब कि सभी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। निम्न में से जो बेमेल है यानी कि असुमेलित हैं उनको छांटना है। तांबा, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि तांबा जो है वो राजस्थान से रिलेटेड था, राजस्थान से जो है सो इसका आयात होता था। तो इसका मतलब है कि ये सुमेलित है, सही है। नेक्स्ट आपका है बहुमूल्य पत्थर, तो ये जो है गुजरात से, ये बिल्कुल सही है। टीन की बात कर रहा है तो ये अफ़गानिस्तान यहाँ होना चाहिए था, जो कि आपका दिल्ली दिया हुआ है। ये गलत जवाब है, मतलब कि असुमेलित है। सोना कर्नाटक से, अभी मैं बात किया कि सोना का खान कर्नाटक में पाया जाता है, अभी भी मौजूद हैं। तो टीन अफ़गानिस्तान से होना चाहिए, जो कि दिल्ली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है वो सही जवाब टीन दिल्ली, यही यहाँ असुमेलित है। नेक्स्ट है 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहला जो नगर है वो किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, लोथल की, या सुतकाकोह की? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है 1921 में ये हड़प्पा की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। और 1922 में किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बारी बारी से अगर हम लोग देखें कि ए ऑप्शन दिया है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये गलत जवाब है। बी, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इकाई में बना था, नहीं। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे जो सही जवाब है इसमें डी, जब तीनों गलत हो गया तो डी सही होगा। क्या होगा? इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपका है नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो डी है, इसमें ऑप्शन डी है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये जो है इसका यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका 16,
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है सिंध पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान भारत, हरियाणा पंजाब भारत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 जो है वो सब सही है, यानी कि हड़प्पा का जो विस्तार है वो सभी स्थानों पर है। उपयुक्त जो पांचों जो ऑप्शन दिए हैं वो सब सही हैं। नेक्स्ट आपका है 17 कहता है हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। नहीं, ढका हुआ होता था जितने भी नाले थे, लेकिन बीच बीच में वहाँ जगह छोड़ा जाता था जिससे साफ़ सफाई हो। लेकिन ये बोल रहा है कि पूरा खुला लोग, इसलिए ये गलत ऑप्शन है और गलत ऑप्शन को ही हम लोगों को छांटना था। नेक्स्ट है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आयातित वस्तु का मतलब होता है कि खरीदारी करना, यानी कि दूसरे स्थानों से अपने क्षेत्र में कोई वस्तु अगर हम लोग खरीद के लाते हैं तो आयातित वस्तु कहलाती है, और वो किस स्थान से खरीदी जाती थी वो स्थान से हम लोगों को ये सुमेल करना है। पहला है तांबा। तो तांबा का जो है अभी हम लोग पढ़े हैं, इससे 2 क्वेश्चन रिलेटेड। तांबा जो है वो कहाँ से था? राजस्थान से। और टीन कहाँ से था? तो टीन हमारा अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से था? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से था? गुजरात से। यानी इस तरह से हम लोग अगर देखें तो सही जो जवाब है कि ए का 3, बी का जो है वो 2, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार से ऑप्शन ये वाला हमारा ए सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ आप देख लेंगे कि 19 का जो डी है वो बिल्कुल गलत जवाब है कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। नहीं, ये जो है गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। प्यारे छात्रगण, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर से मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे पर्सनल नंबर 9504615467 पर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। यदि आप फ़ोन नहीं कर पाते हो तो हमारे एडू पार्क क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से भी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।